स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने YouTube चैनल MSA क्लासेस DLED चैनल पर। तो झारखंड में DLED फाइनल एग्जाम की बेहतरीन तैयारी और DLED एग्जाम से रिलेटेड तमाम जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। और सेशन 2021-23 की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारी तरफ से हर बार की तरह इस बार भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन ऑलरेडी दे दिया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे या तो वीडियो पर आपको जाकर वीडियो भी मिल जाएंगे। तो चलिए, फाउंडेशन पेपर 1 और 2 का मैराथन क्लास आप लोगों के लिए कंप्लीट हो चुका है और अभी फाउंडेशन पेपर 3 का जो है यहाँ पे मैराथन क्लास दिया जा रहा है, जिसमें पार्ट 1 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है और आज की इस वीडियो में पार्ट 2 का मैराथन क्लास चलाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथी को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो उससे पहले आप लोग बता दें, अगर आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे होंगे सेशन 2020-22 का रिजल्ट है। इससे पहले के स्टूडेंट का भी हमारे नोट्स, हमारे क्लासेस और हमारे गाइडेंस में एक बेहतरीन तैयारी हुआ है। और इसमें जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे 2020-22 का रिजल्ट, जिसमें नेहा कुमारी चौहान जी, रचिता जी और अरविंद प्रधान जी ने एक बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट किया है। 88-89% तक हमारे गाइडेंस में और हमारे साथ। तो चलिए, अगर आपको भी इनकी तरह तैयारी करना है तो नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जिसमें आपको PDF फाइल में व्हाट्सएप पर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही आपको इस तरह से क्लास भी मिलता रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन के साथ साथ आपको एग्जाम टिप्स और गाइडेंस भी मिलता रहेगा। तो टीचर्स ट्रेनिंग फाइनल एग्जाम 2023 यानी झारखंड DLED सेशन 2021-23 का फाइनल एग्जाम 10 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन के अलावा मैराथन क्लास भी दिया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट मैराथन क्लास दे दिया गया है। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे वीडियो, या तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे देंगे। तो फाउंडेशन पेपर 3 का कल आप लोगों को पार्ट 1 में टोटल 4 टॉपिक्स का मैराथन क्लास दिया है और इस वीडियो में आप लोगों को पार्ट 2 का मैराथन क्लास देने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा और उम्मीद है अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पेपर 3 यानी फाउंडेशन पेपर 3 विद्यालय संगठन निर्देशन परामर्श रिलेटेड आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इस पेपर को लेकर किसी भी तरह का कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मुझे पूरा उम्मीद है। बाकी सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पहला, आप लोगों को टॉपिक कर दिए थे, तो आज क्लास स्टार्ट करेंगे चौथा टॉपिक से। तो टॉपिक 5 आज स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि टॉपिक 4 तक कल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनका कंप्लीट क्लास दे दिया गया है। तो आज पार्ट 2 में आप लोग का ख़त्म करेंगे फाउंडेशन पेपर 3। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक देखिएगा, अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, इतना रिक्वेस्ट है। और आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बस आप लोगों से यही सब थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ये हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। प्रधान अध्यापक यानी स्कूल हेडमास्टर से रिलेटेड, या तो स्कूल हेडमास्टर से रिलेटेड आएगा या तो आपका एक आदर्श शिक्षक का गुण या आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए, ये दोनों में से एक क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है। तो दोनों का अलग अलग टॉपिक में कंप्लीट क्लास देंगे। तो सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए कि प्रधान अध्यापक से रिलेटेड, तो आपको बहुत सारे यहाँ पे हम क्लास देंगे। प्रधान अध्यापक का गुण क्या है, प्रधान अध्यापक में क्या होना चाहिए, तो ये कंप्लीट क्लास आप लोग ध्यान से सुनेंगे और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जिस प्रकार किसी देश को चलाने के लिए नेता की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार विद्यालय को चलाने के लिए प्रधान अध्यापक की आवश्यकता होती है। आप सभी जानते होंगे और कि किसी भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, जहाँ पे एक प्रिंसिपल का कितना, हेडमास्टर का कितना रोल होता है, बिना एक जैसे एक देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसी तरह से एक देश को चलाने के लिए भी एक स्कूल को चलाने के लिए भी एक प्रधान अध्यापक का जरूरी होना बहुत ज़रूरी है। प्रधान अध्यापक भी विद्यालय का एक नेता होता है। उसे छात्र छात्र, शिक्षक छात्र, शिक्षक शिक्षक, शिक्षक निरीक्षक, शिक्षक अभिभावक, इन आदि के संबंधों को संतुलित एवं निरीक्षित करना पड़ता है। यानी आप जानते होंगे कोई भी स्कूल हो तो वहाँ पे केवल एक छात्र नहीं होते हैं, बल्कि अलग अलग एज के, अलग अलग क्लास के बच्चे होते हैं। तो छात्र छात्रों में, शिक्षक छात्र में, शिक्षक और शिक्षक में, शिक्षक और निरीक्षक में, शिक्षक और अभिभावक, इन सभी के संबंधों में बैलेंस बना के रखना और निरीक्षण करना बहुत जरूरी पड़ता है। विद्यालय का संपूर्ण कार्य सरलता एवं सुगमता से चलता रहे, इसके लिए उसे उन आदेशों एवं शैक्षिक स्तरों को भी प्रस्तुत करना होता है जिसको पूर्ण करने के लिए संपूर्ण विद्यालय सक्रिय रहता है, और इन सभी की पूर्ति जो है प्रधान अध्यापक के द्वारा ही संभव है।
तो ये पॉइंट आपको लिखना है मीनिंग में, ठीक है। उसके बाद प्रधान अध्यापक विद्यालय का क्या है, केंद्र बिंदु है। विद्यालय की सारी क्रियाएं उसके चारों ओर घूमती हैं। किसी भी विद्यालय की उन्नति और अवनति प्रधान आचार्य के ऊपर ही डिपेंडेड है। अगर प्रधान आचार्य बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत ज़्यादा स्कूल पर सोच, बहुत ज़्यादा अगर वो काम करेंगे तो वो स्कूल की उन्नति जल्द होगा। लेकिन अगर कोई प्रधान आचार्य या प्रधान अध्यापक, ठीक है, इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर उस विद्यालय की अवनति होना शुरू हो जाएगा। तो विद्यालय में प्रधान अध्यापक का एक्टिव होना और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भी सक्रिय होना बहुत ज़रूरी है। प्रधान अध्यापक विद्यालय का एक नेता ही नहीं बल्कि समाज का भी एक नेता होता है, क्योंकि वह समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समुचित ढंग से विद्यालय और समाज में अधिक सहयोग स्थापित करने का प्रयास करता है। यानी किसी भी स्कूल का जो हेडमास्टर होते हैं, प्रधान अध्यापक होता है, वो सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि वो समाज के साथ भी जुड़े रहते हैं और समाज के अकॉर्डिंग समाज को किस तरह से स्कूल के साथ जोड़ा जाए, इस तरह से वो अपने को सामंजस्य स्थापित करते हैं और विद्यालय में समाज के आदर्श रूप प्रतिबिंबित करके समाज को भी प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हैं। तो ये रहा मीनिंग। अगर आपको लिखना है प्रधान अध्यापक के बारे में तो ये सारा डिटेल्स लिखना है। इसके बाद अगर आपको पूछ ले कि प्रधान अध्यापक के गुणों को लिखे तो सबसे पहले आपको इस यहाँ पे जो हम पॉइंट बताए इसको लिखना है। उसके बाद आपको प्रधान अध्यापक का गुण वगैरह लिखना है, जैसे क्वालिटीज़ ऑफ हेडमास्टर, विद्यालय की प्रगति के लिए उचित एवं स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, विद्यालय में चारित्रिक भावना को संचालित करने की क्षमता, विषय से संबंधित मौलिकता तथा कठिन कार्य को करने के लिए पहलकदमी, निर्धारित कार्यक्रमों में निष्ठा तथा उनकी सफलता हेतु सक्रिय रूप से कार्य करने की क्षमता। यानी एक प्रधानाध्यापक के जो गुण होना चाहिए, सबसे पहले कि जो विद्यालय की प्रगति होना चाहिए, इसके लिए उचित और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही विद्यालय में चारित्रिक भावना को संचालित करने और संचारित करने की क्षमता होनी चाहिए, इस तरह का गुण होना चाहिए। 5वां नंबर कर्तव्य परायणता, यानी कर्तव्य पर जो है उनका गुण होना चाहिए। आत्मनियंत्रण, ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि वो नियंत्रण होना चाहिए खुद पर, ठीक है, अनियंत्रित होकर अनबैलेंस होकर वो कोई भी काम विद्यालय में नहीं कर सकते हैं। आत्मसंयम, आत्मविश्वासी, आत्म आलोचक, इन जैसे गुणों का होना बहुत ज़रूरी है एक प्रधानाध्यापक के गुणों में। उसके बाद दृढ़ इच्छा वाला वक्ता तथा संगठनकर्ता, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है कि एक जो प्रधान होगा वो दृढ़ इच्छा वाला होगा कि एक स्कूल के लिए कोई भी स्वतंत्र निर्णय, जो स्कूल के लिए बेहतर उन्नति के लिए कोई रास्ता, तो वो उसके लिए दृढ़ इच्छा रखे। एक वक्ता भी बने, ठीक है। एक नेता को जिस तरह से वक्ता बनने के बाद ही वो ज़्यादातर फेमस होते हैं, उसी तरह से एक प्रधान अध्यापक को भी वक्ता अच्छा होना चाहिए। और साथ ही जो संगठन है, स्कूल संगठन, विद्यालय संगठन, उस संगठनकर्ता के गुण भी होना चाहिए। विभिन्न वर्गों, व्यक्तियों तथा समूहों में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता भी होनी चाहिए। विद्यालय को समाज के निकट लाने की क्षमता होनी चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा सिद्धांत तथा शैक्षिक विधियों का भी ज्ञाता होगा यहाँ पे, ठीक है, ज्ञाता, विधियों का ज्ञाता होना चाहिए। निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने संबंधी बातों का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। किसी प्रकरण को सुलझाने अथवा प्रस्तावों एवं कार्यक्रमों को संचालित करने में बगैर किसी भय के निर्णय ले सकने में दक्ष होना चाहिए। अगर उनके अंदर भय ही होगा तो फिर वो उचित निर्णय नहीं ले पाएगा। आशावादी और दूसरों को प्रेरित करने की जो है क्षमता होनी चाहिए। अनुशासन और कार्यकारी क्षमता और नेतृत्व शक्ति भी होना चाहिए, क्योंकि पूरा नेतृत्वकर्ता जो है एक स्कूल का एक हेडमास्टर ही होते हैं। तो ये रहा एक क्वेश्चन, अगर ये पूछा जाए उसका गुण और तो ये सब भी चीज़ लिखना है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधान अध्यापक के कार्य और उत्तरदायित्व है। तो देखिए यहाँ पे एक ही टॉपिक में आपको 2 क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, यानी यहाँ पे आपका 2 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको दे दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को नोट्स बनाया गया है और इन लोगों आपको जो है इन ऐसे ही आपको तैयारी करना है अलग अलग। जैसे यहाँ पे प्रधान अध्यापक का गुण और इसका कुछ मीनिंग वगैरह आपको लिखना है। इसके अलावा अगर आपको प्रधान अध्यापक कार्य लिखने के लिए आए तो ये सारा चीज़ लिखना है। तो एक टॉपिक में 2 आंसर है, ठीक है। तो जिस तरह से टॉपिक बनाया गया है उसी टाइप से आपको आंसर का तैयारी करना है। और हाँ, बस आप लोगों से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको करना क्या है, घर में जो है प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कोई भी काम सक्सेस नहीं होते हैं। आप जानते हैं जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपका उतना मतलब आप रिजल्ट भी अच्छा होगा, एग्जाम भी अच्छा जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कॉपी में कोई भी एक क्वेश्चन उठा लीजिए और आप जानते हैं कि इसका 3 से 4 पेज में लिखना है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। जितना लिखेंगे उतना आपके लिए एग्जाम के लिए बेहतर होगा।
तो प्रधान अध्यापक के कार्य या फिर प्रधान अध्यापक के अगर उत्तरदायित्व पूछा जाए तो क्या क्या लिखना है, चलिए बताते हैं। पहला, प्रशासकीय कार्य। प्रधान अध्यापक के प्रशासकीय कार्य के अंतर्गत उसके प्रशासन, कार्यालय तथा प्रबंधन संबंधी कार्य आते हैं, जिनका विभाजन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कार्य है प्रशासन कार्य, क्योंकि एक जो हेडमास्टर होते हैं, आप जानते भी हैं, अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़े होंगे तो वहाँ पे तो प्रधान जरूर होंगे। तो उनका जो कार्य है, सबसे पहला कार्य है कि प्रशासन और प्रबंधन और कार्यालय संबंधित जितने भी काम, ठीक है, जैसे टीचर्स को निर्देशन देना, टीचर्स को डायरेक्शन देना और टाइम टेबल बनाने के लिए उनको डायरेक्शन देना, बहुत सारे काम होते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है प्रशासक के कार्य में आते हैं। तो इसको कुछ जो है अलग अलग बांटा गया है, जैसे पाठ्यक्रम संबंधी कार्य का संचालन करना। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कक्षा कार्य की व्यवस्था करना, ठीक है, शिक्षकों के बीच विषय वितरण करना, कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा इसका भी वो क्या करता है, वितरण करता है। निर्धारित पाठ्यक्रमों में से उपयुक्त, उपयोगी एवं सुविधाजनक पाठ्यक्रम का चुनाव करना, कक्षाओं का निरीक्षण करना कि किस कक्षा में जो है क्लास हो रहा है, किस कक्षा में क्लास नहीं हो रहा है। ये सारे जो है प्रशासक के कार्य है और यही प्रधान अध्यापक के कार्य और उत्तरदायित्व हैं। दूसरा है अध्यापन कार्य। अध्यापन कार्य भी देखना है। प्रधान अध्यापक सर्वप्रथम एक टीचर ही है, अतः उसका मुख्य कार्य है शिक्षा प्रदान करना। तो प्राय प्रधान अध्यापक प्रशासक के कार्य में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो अध्यापन कार्य बिल्कुल छोड़ देते हैं, परंतु ऐसा करना उचित नहीं है। प्रत्येक प्रधान अध्यापक को किसी न किसी विषय को अवश्य पढ़ाना चाहिए। तो कोई भी हेडमास्टर है, आप देखते होंगे, वो ज़्यादातर ऑफिशियल कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि प्रधान अध्यापक भी अपने आप में क्या है, एक टीचर ही है। तो उसका सबसे पहला काम है शिक्षा प्रदान करना, तो अध्यापन कार्य भी उसका है। उसके बाद है नियोजन कार्य। क्या है, नियोजन कार्य। प्रशासन के एक और महत्वपूर्ण कार्य है योजना बनाना, ठीक है। स्कूल का जो बजट, जो कि आपको कल के क्लास में दे दिए थे, ये स्कूल संगठन का, तो स्कूल संगठन में जो काम है बजट बनाना, योजना बनाना, प्लानिंग करना किसी भी काम को करने के लिए स्कूल में, तो उसका भी आपका काम है प्रधान अध्यापक का। योजना के बिना विद्यालय में अव्यवस्था का फैलना स्वाभाविक है। अगर कोई भी योजना नहीं होगा तो विद्यालय क्या होगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। इसीलिए प्रधान अध्यापक का यह कर्तव्य है कि सत्र प्रारंभ होने के पहले ही विद्यालय की टाइम टेबल का, विभिन्न कक्षाओं और विषयों में छात्र प्रवेश नीति का, शिक्षकों में शिक्षण कार्य के आवंटन का, शिक्षण सामग्री आदि का, इन सभी का वितरण का पहले ही योजना बना ले, नियोजन बना ले। उसके बाद है निरीक्षण कार्य। एक विद्यालय में प्रधान अध्यापक का एक कार्य ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है निरीक्षण कार्य, क्योंकि विद्यालय में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, खेलकूद के मैदान में खेलकूद का सामान बच्चों को मिल रहा है कि नहीं, पुस्तकालय में पुस्तक का और बाकी सारे मटेरियल है कि नहीं, बच्चे पुस्तकालय में जा रहे हैं कि नहीं, प्रयोगशाला में सारे चीज़ है कि नहीं, हॉस्टल की सुविधा कैसी है, इन सभी चीज़ों का जो है निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए प्रधान अध्यापक ही काम कर सकते हैं और उनके अंडर में ये आते हैं। तो प्रधान अध्यापक का काम है निरीक्षण करना। उसके बाद है अनुशासनात्मक कार्य। विद्यालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय में शिक्षक, विद्यार्थी एवं अन्य कर्मचारी सभी अनुशासन पूर्ण हो। इस प्रकार विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना भी प्रधान अध्यापक एक महत्वपूर्ण कार्य है, वरना विद्यालय में कार्य सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी ऑफिस हो, कोई भी जगह हो, अगर अनुशासन ना हो तो वो उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो आने वाले दिनों में विकास हो पाएगा, उसका उन्नति हो पाएगा। तो ऐसे में विद्यालय के लिए भी बात सेम आती है, वहाँ पे भी अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए प्रधान अध्यापक रोल जो है इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करते हैं। उसके बाद है सामाजिक उत्तरदायित्व। तो आप लोगों इससे पहले बता दिए कि एक विद्यालय का जो प्रधान अध्यापक होता है वो सिर्फ स्कूल का ही नहीं बल्कि समाज के साथ भी जुड़े होते हैं और उनका जो है समाज के प्रति जो है उत्तरदायी भी होते हैं। समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, समाज के साथ कैसे जो है एक संबंध ऐसा स्थापित की जाए कि जो है बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित हो। तो ये सारा चीज़। उसके बाद संपर्क संबंधी कार्य। विभिन्न लोगों के साथ संपर्क बनाए रखना भी प्रधान अध्यापक का कार्य है। सबसे पहले उसे शिक्षकों से संपर्क करना चाहिए क्योंकि उससे अध्यापकों से कार्य लेना होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि हर व्यक्ति से उसका संपर्क अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए कोई विद्यालय है, वहाँ पे हेडमास्टर है
और अगर टीचर्स के साथ उसका अनबन है या टीचर्स उसके बातों को नहीं मानते हैं, क्या वो स्कूल चलेगा सही से? नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए एक प्रधानाध्यापक का सबसे उत्तरदायित्व है, कार्य है कि वो जितने भी टीचर्स हैं उन सभी के साथ एक ऐसा संबंध बनाए ताकि उनके बातों को फॉलो किया जाए। साथ ही सिर्फ टीचर्स ही नहीं, उस स्कूल में चाहे स्टाफ हो या और भी कर्मचारी हो, सबके साथ एक संपर्क संबंधी, क्योंकि टीचर्स से उनको क्लास लेना है और इसके साथ ही उसे विद्यार्थियों के साथ भी संपर्क बनाए रखना चाहिए। शैक्षिक प्रशासन की सफलता के लिए आवश्यक है कि वो विद्यार्थियों से परिचित हो और विद्यार्थी उससे। ठीक है, बहुत सारे प्रधानाध्यापक ऐसे होते हैं, देखिएगा आप लोग स्कूल में, कि सभी बच्चों के साथ उसका उतना जान पहचान नहीं होता है, लेकिन ये प्रधानाध्यापक का उत्तरदायित्व है कि सभी बच्चों के साथ उनका जो है एक संपर्क होना चाहिए। इसके अलावा भी जैसे आप लोग बता दिए, कर्मचारी वगैरह, कर्मचारी हो गया, स्टाफ हो गया, या फिर विद्यालय शिक्षक संघ, ये सारे चीज़ों में स्थापना करना बहुत ज़रूरी है। और अन्य कार्य में क्या है, इन सब के अतिरिक्त प्रधानाध्यापक पर कई अन्य उत्तरदायी भी होते हैं, जैसे विद्यालय का फर्नीचर, शिक्षण सामग्री, पुस्तकों आदि का क्रय करना, विद्यालय भवन, खेल का मैदान, पुस्तकालय, इन सभी चीज़ों का उचित उपयोग करना, उनका देखभाल करना, ठीक है, और निरीक्षण करना। अब आते हैं, या तो आपको प्रधानाध्यापक वाला क्लियर कर दिए, प्रधानाध्यापक का किसी भी तरह से क्वेश्चन आए तो आपके इनके गुण और इनके जो कार्य है, उत्तरदायित्व है और इनका कुछ मीनिंग हम बता दिए, उनको याद रखना है आप लोग को और उसको जो है डील एक्सप्लेन करके लिखना है आपको। उसके बाद आते हैं आदर्श शिक्षक, जिसमें आइडियल टीचर में आते हैं। तो आदर्श शिक्षक के अंतर्गत भी आ सकता है क्वेश्चन कि आदर्श शिक्षक से आप क्या समझते हैं, एक आदर्श शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए और उनका क्या कार्य है। तो तीनों का आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में, क्लास देने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिनको भी ये टाइपिंग नोट्स चाहिए, ये पूरा नोट्स, ठीक है, आने वाले सेशन 2022-24 के लिए फिर अपडेटेड और नया नोट्स भी बनकर आएगा, तो आप अपने साथियों को मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर सकते हैं और वीडियो का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि नया और अपडेटेड नोट्स में बहुत सारी चीज़ जो है वहाँ पे ऐड होगा और बहुत सारी चीज़ को हटाएंगे और नया अपडेटेड नोट्स भी आने वाले हैं। ठीक है, तो आने वाले दिनों में जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग तो अभी बेहतरीन तैयारी कर ही रहे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग का एग्जाम भी अच्छा जाने वाला है। तो बस आप लोग इसी तरह से तैयारी जारी रखिए और अपने अपने आने वाले साथियों को भी शेयर जरूर करते रहिएगा, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो आदर्श शिक्षक यानी आइडियल टीचर, इनकी परिभाषा, गुण एवं कार्य। जिस प्रकार एक प्रधान अध्यापक एक नेता के साथ साथ शिक्षक भी है, ठीक उसी तरह शिक्षक होने के साथ नेता भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आदर्श शिक्षक यानी शिक्षक के बारे में क्लास देने जा रहे हैं। तो एक शिक्षक का क्या क्या गुण और कार्य है, चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। विद्यालय नेतृत्व में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शिक्षक के बिना एक स्कूल की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस आधार पर यह कथन भी सत्य है कि किसी समाज या विद्यालय का विकास अच्छे शिक्षकों पर ही डिपेंडेंट है। अच्छा शिक्षक की संस्कृति का आधार है, किसी देश और उसके बच्चों का भविष्य निर्माता, उसे ईश्वर से उच्च माना गया है। तो ये आप लोग जानते भी है, गुरु गोविंद जो दो खड़े काके लागू पाए वाला जो दोहे हैं। तो इसमें क्या है, एक शिक्षक को ईश्वर से भी उच्च माना गया है, क्योंकि किसी भी देश और उसके बच्चों का जो भविष्य है वो शिक्षक पर ही डिपेंडेंट है। इसीलिए एक शिक्षक के अंतर्गत एक आदर्श गुण भी होना चाहिए और उनका जो उत्तरदायित्व है वो भी जरूर होना चाहिए। एक शिक्षक को यह सम्मान उसके अपने ज्ञान, संस्कार और आदर्शों के कारण प्राप्त हुआ है। शिक्षक के ये गुण विद्यालय, समाज और देश को उच्च स्तर और सही दिशा प्रदान करते हैं। हो सकता है कि ये सभी योग्यताएं किसी भी व्यक्ति में ना हो, लेकिन एक आदर्श शिक्षक के चयन के लिए इन पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ देखना चाहिए कि उसके पास ज्ञान हो, अच्छी भाषा, शिक्षण शैली, विधि प्रविधियाँ, शब्द भंडार, शब्द उच्चारण और प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। अध्यापक के विचार, रहने के ढंग, बातचीत के ढंग, व्यवहार के ढंग, वेशभूषा आदि से श्रेष्ठता पाने पर ही शिक्षक को श्रेष्ठ शिक्षक कहा जा सकता है। तो इन सारे गुणों का होना जरूरी है। तो चलिए अब अलग से आप लोग को यहाँ अगर शिक्षक, आदर्श शिक्षक के गुण आ रहा है तो पहले तो आप लोग इन पॉइंट को लिखना है। उसके बाद अगर आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाए कि एक आदर्श शिक्षक को कैसा होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए, या उनके गुण, उनकी विशेषताएँ, उनका इम्पोर्टेंस, ये अगर लिखने के लिए आए तो आपको लिखना है क्वालिटीज ऑफ गुड टीचर इन स्कूल, आदर्श शिक्षक के गुण। पॉइंट नंबर 1, प्रभावशाली व्यक्तित्व एवं उत्तम स्वास्थ्य। आदर्श शिक्षक में प्रभावशाली व्यक्तित्व का होना आवश्यक है। प्रभावशाली व्यक्तित्व में उत्तम स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अतिरिक्त आदर्श विचार, कोमल हृदय, लगन, निष्ठा और प्रभावशाली वेशभूषा भी अपनी छाप छोड़ती है। अतः सफल शिक्षक के लिए व्यक्तित्व के अंतर्गत अनेक गुण हैं।
तो पहला है आदर्श शिक्षक का गुण, प्रभावशाली व्यक्तित्व और उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए। यानी ऐसा टीचर के अंदर होना चाहिए कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो और प्रभावशाली हो, ठीक है। और क्योंकि एक टीचर्स को जो है अपना एक पर्सनैलिटी होती है, अगर और आप जानते हैं जितने भी दुनिया में काम है उनमें से टीचर्स का एक ऐसा काम है जो प्रोफेशनल काम है, उनका एक अलग रोल होते हैं, उनका एक अलग पर्सनैलिटी होता है। तो ये पर्सनैलिटी एक आदर्श शिक्षक में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उसके चाहे वो उसका लाइफ स्टाइल हो, चाहे उसके वेशभूषा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि बच्चे जो है एक टीचर से सीखते भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व और उत्तम स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है, पहला गुण। दूसरा, एक शिक्षक को चरित्रवान भी होना है और संवेगात्मक संतुलन भी होना है। यानी जो शिक्षक होगा उसका चरित्र और उसका जो व्यवहार है वो जो है आदर्श होना चाहिए। शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए, अर्थात शिक्षक को ऐसे कार्य करना चाहिए जिसको उसको सम्मान मिले। उसे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जो उसे कलंकित कर दे। शिक्षक के चरित्र पर कलंक लगने से विद्यालय और स्वयं शिक्षक दोनों की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और आप जानते हैं शिक्षक को एक सफ़ेद रंग का कपड़ा भी कहा गया है कि अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं तो आप जो है सफ़ेद रंग का कपड़ा पहन के चल रहे हैं, यानी जो आपका शर्ट है वो सफ़ेद कलर का है। और अगर आपके सफ़ेद कलर है तो आपको बहुत सावधानी से चलना होता है कि थोड़ा सा अगर आप उसमें हाथ भी रख देते हैं ना तो दाग पड़ जाता है। तो एक टीचर्स, एक आइडियल टीचर्स, एक आदर्श शिक्षक में गुण होना चाहिए, उसको चरित्रवान होना चाहिए। उसको ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए कि उसके चरित्र पर कोई दाग लगा सके। तो क्योंकि इससे क्या होगा, इसका विद्यालय का भी रेपुटेशन खराब होता है और साथ ही उस शिक्षक का भी। इसके साथ ही शिक्षकों में संवेग को स्थिर रखने का भी गुण होना चाहिए। ये तो रहा। अब उसका संवेग मतलब जैसे गुस्सा नहीं आना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा धैर्य होना चाहिए, आत्मनियंत्रण होना चाहिए, मानसिक संतुलन होना चाहिए। ये हुआ। अगला गुण है दृढ़ संकल्प, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक गुण। और आपको जो ये पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को बस आप लोग को ही करना है। और ये जो आपको चीज़ हम समझा रहे हैं इसको आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम के दिन। तो दृढ़ संकल्प, कोई भी एक आदर्श शिक्षक है तो उसके अंदर जो है ना एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हाँ ये काम हम कर सकते हैं और इस काम को करना भी चाहिए। नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, यानी वो पूरे एक क्लास के लगभग 40, 50, 60 बच्चे होते हैं, उन सभी को लेकर चलते हैं। तो एक शिक्षक का यह आदर्श गुण है कि उन सभी का नेतृत्व करने की क्षमता होना चाहिए। साथ ही उसमें सामाजिक गुण भी होना चाहिए कि समाज में रहने के साथ साथ समाज की प्रगति पर भी ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद है निष्पक्ष, सहानुभूति और मैत्रीपूर्ण व्यवहार। मतलब एक शिक्षक के आदर्श गुण में ये भी शामिल होना चाहिए कि उसको निष्पक्ष होना है, किसी एक बालक के प्रति बहुत ज़्यादा और बाकी बालकों के प्रति जो है ध्यान कम देना, इस तरह नहीं होना चाहिए। मतलब हर बालक के लिए उसको निष्पक्ष होना चाहिए, हर बालक को एक नज़र में देखना चाहिए और हर बालक को अच्छे तरीके से, आदर्श तरीके से उसको शिक्षा प्रदान की जाए। इस तरह से आदर्श शिक्षक का गुण है। साथ ही हर बच्चे के साथ उसका सहानुभूति होनी चाहिए और सभी बच्चे के साथ मित्रतापूर्ण यानी फ्रेंडली भी होना बहुत जरूरी है। यह है आदर्श शिक्षक के गुण। साथ ही 5वां नंबर गुण है कुशल वक्ता, जिज्ञासु और समय का पालन करता। आप खुद सोचिए, आप अभी डीएलएड कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आप टीचर बनेंगे, तो अगर आप सही से बोल नहीं पाएंगे बच्चों के सामने तो क्या बच्चे आपसे सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको आदर्श वक्ता होना चाहिए, कुशल वक्ता होना चाहिए, आपको बोलने का तरीका आना चाहिए। आप जितना जैसे बोलेंगे, जिस तरह से बोलेंगे, जैसे अभी आप लोग हम क्लास दे रहे हैं तो आप लोग कमेंट भी लिखिए कि आप लोगों को कैसे हम समझा रहे हैं। अगर थोड़ा सा आप लोग ऐसा लगे कि हम समझा नहीं पा रहे तो आप लोगों के लिए और ज़्यादा हम इसमें प्रेरणा मिलेगा मुझे और ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे। तो एक कुशल वक्ता होना बहुत जरूरी है, समझाने का तरीका होना चाहिए, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को कम समय में जितना जल्दी हो सके उसको ज्ञान प्राप्ति हो जाए, उसको शिक्षा प्रदान की जाए। तो इस तरह से एक शिक्षक को होना चाहिए। कुशल वक्ता, आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, ये कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग किस तरह से क्लास दे रहे हैं, कैसा लग रहा है क्लास, मेरा बोलने का तरीका कैसा है। क्योंकि आने वाला, अभी तो मेरा जस्ट आप लोगों का साथ 3-4 सेशन से ही हम 3-4 सालों से तैयारी करवा रहे हैं, यानी 3 सेशन तो कंप्लीट हो चुका है, 4था सेशन आप लोग का चल रहा है। आने वाले और भी सेशन के स्टूडेंट आएंगे तो मुझे और प्रेरणा मिलेगा। आप लोग को मेरा बोलने का तरीका, मेरा क्लास कैसा लग रहा है ये जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा मेरा, ठीक है। सब जितने भी वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी से रिक्वेस्ट है एक लाइक और एक कमेंट कि आप लोग मेरा क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है, ये जरूर।
तो ये चीज़ आपको, साथ ही जिज्ञासु होना चाहिए और समय का पालन करता भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको जिज्ञासु होना चाहिए और जो चीज़ उसकी जानकारी नहीं है उसका जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। साथ ही समय का पालन करता है, जो समय का पालन करेंगे तभी ना बच्चे उनको फॉलो करके वो भी बच्चे भी जो है समय का पालन करना सीखेंगे। तो ये भी शिक्षक का एक बहुत बड़ा गुण है। इसके अलावा है मूल्यांकन पे विश्वास और अनुसंधान में रुचि, यानी एक शिक्षक जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं उनकी पूर्ति किस सीमा तक हो रही है इसकी जांच के लिए अध्यापक को मूल्यांकन करने का विश्वास होना चाहिए। देखिए कोई भी टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके अंदर ये भी आना चाहिए कि बच्चा कितना सीखा। अगर वो इस चीज़ को जांचा ही नहीं, उस चीज़ को मूल्यांकन ही नहीं करेगा तो फिर कैसे वो आगे आने वाले दिनों में उसके लिए और बेहतर करेगा। जैसे आप लोग, हम क्या बता रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास। तो अगर कुछ ऐसा कमी होगा तो हम जरूर उस पर सुधार करेंगे और आप लोगों के लिए बढ़िया से आप लोगों के लिए जो है वीडियो लेकर आएंगे और अच्छा से क्लास देंगे। तो हर एक टीचर को जो है इस तरह से होना चाहिए कि मूल्यांकन में विश्वास होना चाहिए और अनुसंधान करता रहना चाहिए। और सबसे है व्यावसायिक गुण, शिक्षक को व्यावसायिक गुणों में पारंगत होना चाहिए। उसे अध्यापन की प्रक्रिया को उत्तम बनाने का प्रयास करना चाहिए और बालक की रुचि, योग्यता स्तर, शारीरिक और मानसिक अभिवृद्धि को ध्यान में रखना चाहिए। अतः शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए, अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए और साथ ही व्यावसायिक निष्ठा का गुण भी होना चाहिए। तो ये रहा पार्ट 2 का आप लोग क्लास दे दिया गया है। और अभी भी आप लोगों के लिए 4-5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस फाउंडेशन पेपर 3 में, जिसमें निर्देशन का अर्थ है, परामर्श भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। पुस्तकालय के बारे में आप लोगों को क्लास देंगे, तो क्लास को जारी रखिए, आप लोग देखना, क्योंकि फिर इस का वीडियो हम आज रात को 8 बजे के बाद फिर आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो निर्देशन का अर्थ, परिभाषा, इस सारी क्लास देंगे अगले पार्ट में, पार्ट 3। और पार्ट 3 इसका लास्ट पार्ट होगा, उसमें कंप्लीट क्लास हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसको नोट्स चाहिए होगा तो नोट्स भी मिल जाएंगे और अपने अपने साथी को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।